IMA has given the call for the strike in Haryana under Ayushman scheme, Ayushman Bharat scheme, and treatment has been held from 7th of the August. And there's several demands that have been raised by the doctors regarding the pendency of 500 crores, and there are 690 hospitals that are impaneled with Ayushman Bharat. And we'll cut across to Haryana Congress MLA Jassi Petwar. जसी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस इशू को, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स हैं, IMA है, और दूसरी तरफ वो पेशेंट है, खासकर आयुष्मान भारत स्कीम के, जिन्होंने अपना इलाज करवाना है. तो पेंडेंसी भी है और दूसरी तरफ इलाज भी है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी सेवा तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन पेंडेंसी क्यों नहीं सरकार क्लियर कर रही है? आई थिंक अमन जी, इट्स अ वेरी पेनफुल फॉर हरियाणाज दैट BPL फैमिलीज. और सबसे बड़ी समस्या आज के दिन ये है कि आप ये देखिए 675 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आयुष्मान में आते हैं हरियाणा में. 675 हॉस्पिटलों में इलाज बंद हो गया. कितनी बड़ा दुखदाई पल है हरियाणा प्रदेश की उस BPL परिवारों के लिए, जहां आयुष्मान कार्ड जो धारक हैं उनके लिए कितना बड़ा झटका है. और ये क्यों है? क्योंकि सरकार उन हॉस्पिटल के बिल नहीं दे पा रही. ये एक ऐसी सरकार है जो हर मोर्चे पे विफल हुई है. हर जगह ये सरकार फेल हो चुकी है. इस सरकार का नकारापन पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा है. आज जहां प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि गरीब लोगों के पास रोटी के लिए पैसा नहीं है, जब वो सरकार घोषणा करती है बड़ी बड़ी, जब चुनाव आता है तो सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, हमने आयुष्मान के तहत इतने लोगों का इलाज करा दिया, 75% लोग इसके अंदर आ गए हैं. आज 675 हॉस्पिटलों ने बंद कर दिया क्योंकि 500 करोड़ से ज़्यादा बकाया सरकार की तरफ पेंडिंग है. सरकार कह रही है कि भाई हम इस जनता के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है. तो आज मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जिम्मेदारी कहाँ गई? कितना दर्दनाक है हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए कि 675 हॉस्पिटलों में आयुष्मान आज से बंद हो जाएगा. इसका कारण क्या आपको लगता है? कि क्या सरकार के पास फंड नहीं है, या क्यों उन फंड्स को फिर अगर है तो रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा, इन पेंडेंसी को क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा? जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति. फंड्स क्यों नहीं है? आज देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जो मैंडेट है ये चुराया हुआ है. ये लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार है जो चोरी से बनी है, चाहे EVM के जरिए, चाहे वोटों की चोरी से बनी है. आज जब सरकार की एक प्लानिंग नहीं है, ये सरकार के पास सबसे बड़ी जो कमी है वो प्लानिंग की कमी है. आज केवल 500 करोड़ रुपए के लिए हरियाणा प्रदेश के गरीबों का इलाज बंद हो जाएगा. क्या 500 करोड़ रुपए का फंड तो बहुत छोटा फंड है किसी भी सरकार के लिए. ये तो 2,00,000 करोड़ का बजट लेके आए थे प्रदेश के लिए, जबकि 7-7 हज़ार करोड़ की ऐसी स्कीमें थी जिनमें एक पैसा भी जनता के लिए खर्च नहीं हुआ. बजट सेशन में मैंने बड़ी प्रमुखता से ये बात उठाई थी. 500 करोड़ रुपए तो बहुत छोटी है. चोरी से क्यों बनी है सरकार, आपको ऐसा क्यों लगता है? आज देख लीजिए बिहार में क्या हो रहा है. SIR के जरिए जहां लोकतंत्र को चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है. महाराष्ट्र में 1 महीने में 70 लाख नए वोट बन गए. वो किसके थे? और वो भुगता भी दिए गए मशीन के अंदर. क्या 70 लाख लोग जो नए वोटर थे वो कहाँ से आए 1 महीने के अंदर? तो बजट की आप कह रहे हैं कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, तो ये मॉनसून सेशन अभी शुरू होने जा रहा है, उसमें आपको लगता है कि ये इशू पर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, या और कौन से इश्यूज हैं जिस पर सरकार को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है? नहीं, आज देखिए, मैं जो बात कहना चाहूँगा, अगर हरियाणा प्रदेश में जो सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक है वो है अपराध, गुंडागर्दी. आए दिन हरियाणा में 5 से ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं. आप सुबह हरियाणा प्रदेश के चारों कोणों में सुबह शाम दोपहर हत्याएं हो रही हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है. प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है. जहां अपराधियों में पुलिस का, कानून का, सरकार का खौफ होना चाहिए, आज 15-15 साल के बच्चे अपने प्रिंसिपल की हत्या कर रहे हैं. आज हालात ये हैं कि आप सुबह देखोगे तो नई हत्या है, दोपहर को देखोगे तो फिर एक को गोली मारी जा रही है, शाम को देखोगे तो किसी को काटा जा रहा है. ये प्रदेश में हालात है. हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अपराधियों के डर से शराब कारोबारियों ने अपने कदम पीछे हटा लिए. ये हालात हैं. और कांग्रेस सेशन में बड़ी प्रमुखता से अपराध के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर,
भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी मजबूती से लोगों की, बिल्कुल ये मेडिकल फैसिलिटीज़ की आप बात कर लीजिए, ये बहुत बड़े इशू हैं और कांग्रेस बड़ी प्रमुखता से जनता के लिए इनको उठाने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल है, अमेरिका ने टैरिफ फिर बढ़ा दिया और हरियाणा तीसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा टाइल्स एक्सपोर्ट करने में, तो किस तरीके का असर एक तो हरियाणा पर है, आप क्या समझते हैं, और दूसरा ये कि इस पर सरकार को कैसा रुख अपनाना चाहिए? देखिए, लगभग 35 से ज़्यादा बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने ये बोला है कि भाई मैंने व्यापार की धमकी दे करके वार रुकवाई है। इसके ऊपर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। प्रधानमंत्री को एक देश के देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे ट्रंप, उनके लिए होंगे, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारी देश की अस्मिता सबसे बड़ी चीज़ है। नरेंद्र मोदी जी को पहली ही बार में ट्रंप का जवाब देना चाहिए था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने दम पे है, खेती के दम पे है, ना कि अमेरिका के दम पे हमारी अर्थव्यवस्था चल रही। हम अमेरिका से कोई भीख नहीं ले रहा हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी जी को पहली ही बात में जवाब देना चाहिए था कि अगर हिंदुस्तान युद्ध नहीं चाहता था तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, मीडिया के सामने पहले ही दिन आना चाहिए था। लेकिन अब जब इतनी चीज़ें हो चुकी हैं तो नरेंद्र मोदी जी को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। रही बात टैरिफ की, ये एक हम कहते हैं ना भाई, संकी आदमी है अमेरिका के राष्ट्रपति, जो टैरिफ लगा कि वो क्या साबित करना चाहते हैं। जब अगर वो कह रहे हैं कि हमने भाई व्यापार की धमकी दे के सीज फायर कराया है, तो फिर अब व्यापार में भारत के साथ फिर वो तो अपनी ही बात पे नहीं अड़े, कहाँ रहेगी उनकी बात जो कह रहे हैं कि हमने व्यापार के लिए सीज फायर कराया है। हरियाणा पर असर पड़ेगा? जैसे टाइल्स एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर हरियाणा है। 100% पड़ेगा, पूरे देश पे पड़ेगा। 50% टैरिफ लगा दिया है तो पड़ेगा ही, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो आम जन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तो ये टैरिफ सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को तुरंत जो हम अमेरिका को देते हैं उनके ऊपर भी टैरिफ बढ़ाना चाहिए। जहां अमेरिका हमारे देश में व्यापार कर रहा है उसके ऊपर भी टैरिफ लगाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री या सरकार को बात करनी चाहिए फिर, अब वो जो यहाँ से टाइल्स एक्सपोर्ट थी या बिजनेस था अमेरिका के साथ, उसका विकल्प आपको लगता है देखना चाहिए? बिल्कुल देखना भी चाहिए, और सेशन में हम इस बात को उठाएंगे कि हरियाणा का इतना बड़ा हिस्सा जो हमारे अमेरिका से आता है बिजनेस का, जो टेक्सटाइल्स का, उसमें हम बात भी करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि आपको भी इस पे कुछ ना कुछ अलग से समाधान सोचना चाहिए। बेशक केंद्र सरकार नहीं सोच रही, लेकिन हरियाणा की सरकार की तो जिम्मेवारी जनता के प्रति हम याद दिलाएंगे। और जहाँ रही बात ट्रंप की, तो जो टैरिफ जो लगाया है वो बेहद ही निराशाजनक है, और नरेंद्र मोदी जी को, हिंदुस्तान की सरकार को सामने आकर के ट्रंप का खुलकर विरोध करना चाहिए। और अगर सरकार मानती है कि ये धमकी से सीज फायर नहीं हुआ, तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठे हैं और वो झूठ बोलकर हिंदुस्तान को अपमानित करने का। तो कह रहे हैं कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, इस वजह से। ये तो सब जगह से है। हिंदुस्तान तो कोई 100 देशों के साथ व्यापार करता है, क्या अमेरिका किसी के साथ व्यापार नहीं करता? ये जहाँ रशिया की बात है, जहाँ तेल लेने की जब बात है, पूरे अलग अलग, किसी ने कल को अमेरिका कहेगा आप उस देश के साथ संबंध बंद कर दीजिए, उसके साथ संबंध कर दीजिए। हिंदुस्तान का भविष्य हिंदुस्तान के लोग तय करेंगे, हिंदुस्तान की सरकार तय करेगी, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति तय करेंगे। This was Jassi Petwar, who's an MLA with Congress, and he clearly stands that it's going to affect though Haryana, but Union government and Haryana's government should take its stand, and also should search for the alternative, whether it's business, and also in coming session, a monsoon session of Vidhan Sabha, there are several issues, whether it's medical issues, medical concerns, IMA, Ayushman Bharat scheme that's been going on strike, and also law and order situation in Haryana. There are several issues that will be taken care in Vidhan Sabha of Haryana. With video journalist Aman Gupta, this is Aman Bhardwaj for India Today, Chandigarh.